कमरा बंद करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बहुत हमारे प्रताड़ित किया। अभी बहुत ही स्वामी जी भी अंदर हैं। साथियों, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हंस तीर्थ मंदिर का दरवाज़ा खुलेगा कि नहीं खुलेगा। साधु संतों ने आह्वान किया था कि वह दर्शन पूजन के लिए कल जाएंगे। उन्होंने पुलिस को भी इस मामले में सूचित किया, लेकिन आज जो मामला हुआ वो मामला बहुत गंभीर हो गया है यहाँ पर, और आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि साधु संतों को अपमान किया गया और वहाँ पे मंदिर में दर्शन करने जाने नहीं दिया गया है। और आपको मैं पूरी रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का वहां माहौल था और क्या क्या हुआ। उन्हीं की जुबानी वहां की हकीकत आपको दिखाते हैं। हो या किसी की ज़मीन हो या सरकारी ज़मीन हो, किसी की भी हो, भगवान के दर्शन के लिए कोई न कोई मार्ग बना के उनको दर्शन के लिए खोल देना चाहिए था। जो विवाद की जड़ है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर किसी ने विवाद भी करना चाहा, मैं नहीं जानता कौन करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक उद्देश्य था, केवल भगवान के दर्शन को करना। जी, लगता नहीं कि विष्णु भगवान के एक अवतार खतरे में है, उनका संकट देखो, कोई भगवान का अवतार कभी खतरे में नहीं होता। भगवान बार बार लेते हैं और अनवरत नहीं, भगवान अनवरत जन्म लेते हैं और कई कल्पों तक लेते रहेंगे। पता नहीं कितने हंसकूप बनेंगे, कितने बिगड़ेंगे, धरती समा जाएगी, सागर में समुद्र में जलाशय हो जाएगा पूरा। उससे खतरे का शब्द नहीं है, लेकिन सीधी बात है मेरा, भगवान के दर्शन करने के लिए किसी को रोकना उचित नहीं, चाहे वह साधु हो और चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति क्यों ना हो। अगर सनातन धर्मी है तो उसको भगवान का दर्शन, इतने बड़े अगर शालिग्राम है तो उसको भी अधिकार है आपके यहाँ दर्शन करने का। एक अंतिम सवाल है कि 12 माधव हैं प्रयागराज, भगवान के माधव हैं, जो परिक्रमा होती है वो 12 माधव की होती है, एक माधव की नहीं हो पाती। क्या उनकी परिक्रमा पूरी हो पाती है जो 12 माधव की परिक्रमा? कदापि ही नहीं होगी। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। आप क्या करें, संत के भेष में मान लो हम ही अतिताई हो जाएं तो क्या करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो सबसे निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, और कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दर्शन के लिए कोई मार्ग ऐसा बना दें कि लोग दर्शन करें, अपने अंडर में रखो। उससे कोई किसी को नहीं है, कोई यहाँ बिल्डिंग बनाने थोड़ी है। महाराज जी, वो पूरी शंकराचार्य जी भी इस विषय को लेके कुछ बात, यही बात तो मुझे पीड़ा थी कि मैं देख के आऊँ, दर्शन तो करूँ। इसीलिए जगत गुरु योगेश्वराचार्य स्वयं आए हैं। इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर हूँ, जो कि यद्यपि मेरी जो शरीर है यही प्रतापगढ़ भूमि की है। मेरा कैंप लगा हुआ है तुलसी मार्ग पे। ऐसा नहीं है, मेरा विवाद करने का कोई नहीं। मैं तो थाने में भी दे दिया था, मुझे पता था कि वहाँ विवाद होगा, तो मैंने दरोगा जी से निवेदन भी किया। इन्होंने कहा महाराज जी, हमने कहा केवल एक लक्ष्य दर्शन। और आज भी अभी भी हमारा यही नहीं, उनको ये लगता है कि महाराज जी कोई ऐसा उमर बनाए, तो मेरा कोई ऐसा उमर बनाने का नहीं, और ना मुझे विख्यात होने की ज़रूरत है। ठाकुर जी ने मुझे साधु बनाया, जगत गुरु बनाया, तो मैं ऑलरेडी विख्यात हूँ, अब विख्यात रहूँगा। कोई हमारा इस पर कब्जा करना नहीं, कोई विवाद नहीं करना, ना लाठी चलाना, ना मारपीट करना, ना किसी से कोई मेरा द्वेष है। जय श्रीमन्नारायण। महाराज जी, जो अंदर घटना हुई है उसके बारे में कोई कार्रवाई? घटना का मतलब क्या है कि अब ठीक है, उसको मार पीट दिए तो दरोगा जी कार्रवाई करेंगे। दरोगा जी को चाहिए इस पर थोड़ा सा कड़ाई से लें, लेकिन अब वही है कि चोर चोर मौसेरे भाई, मैं किसी को क्या कहूँ। सीताराम। तो आपने देखा कि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी भी आज हंस तीर्थ आश्रम में दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें दर्शन पूजन करने नहीं दिया गया और तमाम साधु संतों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। वेद व्यास जी ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट किया गया। थाने मामले एप्लीकेशन दिया था। भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन के लिए आए थे। हंस तीर्थ मंदिर में गए, वहाँ से गए, चलिए महाराज जी अंदर, आप पहले महाराज जी से मिल लीजिए, उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं। अंदर सत्यम ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, और उसके साथ जो महिलाएं हैं वो भी इधर उधर की बात करने लगे। चलिए अब तो मारते हैं, पीटते हैं, कमरा बंद करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बहुत हमारे प्रताड़ित किया। अभी बहुत ही स्वामी जी भी अंदर हैं। कौन है? खुद कहिए अंदर है, मुपा है। कौन है अंदर? कौन है अंदर? कौन है अंदर? अभी अंदर कौन है अंदर? स्वामी योगेश्वराचार्य, इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर, चंद्र प्रकाशाचार्य जी, सब रामानुजी संत हैं, वैष्णव संत हैं, संत रामदास जी महाराज। अंदर क्या करने गए थे? इन्होंने कहा चलिए अब स्वामी जी से बात कर लीजिए, उसके बाद आपको मंदिर में दर्शन कराने देंगे, लेकिन वहाँ जाकर के गेट पर ताला बंद कर दिया। संतों का आरोप है कि एक और जहां योगी सरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहा है, वहीं प्रयागराज में जहां पे कुंभ मेला और माघ मेला का आयोजन होता है, वहां साधु संतों को हंस तीर्थ आश्रम में, जो एक भगवान विष्णु के हंस अवतार के जन्म भूमि मानी जाती है, वहां पर साधु संतों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा, ना उनको दर्शन पूजन करने का अधिकार दिया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को जब सूचना दिया गया तो झूसी थाने की फोर्स भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। आगे क्या कार्रवाई होगी यह भविष्य के गर्भ में है।
इस मामले में हमने दूसरे पक्ष से भी जानने का प्रयास किया कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, आखिर क्यों उस तीर्थ स्थान पर साधु संतों को जाने नहीं दिया जा रहा है और यह इतना मामला बिगड़ गया है। तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और प्रेस नोट जारी करने की बात कही है। बहुत बढ़िया, पड़े रहिए, व्यवस्था बनवाइए, आप पड़े रहिए, व्यवस्था बनवाइए। तीर्थ के दर्शन करने के लिए आए थे। वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। ये एसपी साहब हैं, ये एसपी साहब हैं। स्वामी योगेश्वराचार्य जी यहाँ साथ में, आपके साथ में अभी भी अंदर कैद में है। वो देखिए ताला के अंदर बंद करके रखे, वीडियो कैमरा दिखा दीजिए। हंस भगवान के हंस तीर्थ के लिए दर्शन करने के लिए आए थे, किस प्रकार से बदतमीजी कर रहे हैं देखिए स्वामी जी हमारे अंदर।